उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, औसत चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। इसको पहला है ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र, बृहद हिमालय, महान हिमालय जिसको ग्रेट हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। हिमालय का उपर्युक्त अनुदैर्घ्य विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्शियरी काल में तक हुआ था। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलिगोसीन लगभग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। उसके पश्चात लघु श्रेणी या लघु हिमालय का निर्माण मध्य मायोसीन युग में लगभग 14 मिलियन वर्ष पूर्व तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के विभिन्न राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, असिमेट्रिक है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय, मध्य हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर के मध्य है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। निम्न हिमाचल या लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून।
शिवालिक क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बजरी की सांद्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है, जिसे तराई कहते हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ तिब्बत ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का ही भाग हैं। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल या हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड या गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु, गंगा एवं उनकी सहायक नदियां अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। अटल टनल 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, इसके अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें क्या है कि हिमालय का अनुदैर्घ्य उत्क्रम इस तरह है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम हैं। उत्क्रम का मतलब होता है थ्रस्ट एवं भ्रंशन दरार यानी फाल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है, जिसको बोलते हैं MFT, मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है। MFT और MBT के बीच मध्य हिमालय का विस्तार है। MBT का मतलब होता है मेन बाउंड्री फाल्ट। MBT और MCT के बीच लघु हिमालय का विस्तार है। MCT का मतलब होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके ऊपर बृहद हिमालय जिसे CCZ सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है का विस्तार है। MCT के ऊपर HHC हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन स्थित है। तिब्बत हिमालय
HHC एवं STDS यानी साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इनके उत्तर में सिंधु सांगपो सिचर क्षेत्र यानी ITSZ अवस्थित है। ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। तो दोस्तों इस टॉपिक से अब बात करते हैं प्रश्नों पर। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। कारण हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो दोस्तों यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, क्योंकि ये नदियां हिमालय से निकलती हैं। और ये स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है विकल्प भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों कथन सही भी हैं और कारण कथन ए की व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहत हिमालय श्रेणी। तो दोस्तों सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर बृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर बृहत हिमालय श्रेणी है। सबसे पहले बृहत हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। जी हाँ, बिल्कुल होता। सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। बिल्कुल, नदियां नहीं होती तो गाद का निक्षेपण नहीं करती, तो इतना विस्तृत मैदान नहीं होता। ये भी बात सत्य है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अवरोध का काम करता है और अवरोध के सहारे हवाएं ऊपर उठती हैं और वर्षा होती है। तो इसमें से तीनों विकल्प सही हैं, तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। हिमालय के सहारे फैले क्षेत्र को भाभर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंकड़ और पत्थर बजरी होती है। यहाँ पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं और उसके दक्षिण में तराई क्षेत्र होता है, जहाँ पर पुनः नदियां धरातल पर उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक है, क्योंकि शिवालिक जो है एकदम नवीनतम श्रेणी है और कहीं कहीं एकदम समतल टाइप का है। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? तो दोस्तों शिवालिक पहाड़ियां हिमालय का हिस्सा है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो दोस्तों शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक में हुआ था। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। तो दोस्तों शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई 750 से 1100 मीटर या 900 से 1100 मीटर के मध्य है। तो यहाँ पर कोई विकल्प सही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 900 से 1100 मीटर के मध्य है। तो यहाँ पर सारे विकल्प जो है मिसमैच है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच अवस्थित है।
यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। शिवालिक शैल, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो दोस्तों जो भाबर क्षेत्र है वो गिरपद की स्थिति का उदाहरण है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूरब में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी के जमाव से हुआ है। यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। गहरे खंड होंगे, जी हाँ बिल्कुल। घाटियां होंगी, यू घुमाव वाले नदी मार्ग होंगे, जी हाँ बिल्कुल दिखेंगे। समानांतर पर्वत श्रेणियां होंगी, जी बिल्कुल हैं। शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय या काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणियां हैं। तो इस तरह से क्या समानांतर पर्वत श्रेणियां होंगी। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता होगी, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये चोटियां बहुत ऊंची हैं तो यहाँ पर तीव्र ढाल भी होगी। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प डी सभी इसमें सही हो जाएगा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। इसमें आपको पर्वत श्रेणियों का जो क्रम दिया गया है वो बताना है। 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है और 4 क्या है। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर पर हिमालय की पर्वत श्रेणियों का क्रम का सूत्र है, कल जाएंगे पीडीएस लेने। कल जाएंगे पीडीएस लेने। कल से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, पी से पीर पंजाल, डी से धौलाधर। तो दोस्तों ये क्रम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर विकल्प नहीं है, लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद जास्कर। तो वहाँ यहाँ पर आगे देखते हैं, जी हाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का, तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और महान हिमालय, ये क्रम है इनका। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी भारत में हिमालय है और हिमालय में भी शिवालिक है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों अगर आप इसका क्रम देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण, तो उसके लिए है कल जाएंगे, जा पी डी यस लेने ना। का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, पी से पीर पंजाल, डी से धौलाधर और एस से शिवालिक। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर से दक्षिण क्रम। तो अब जहां भी होगा उसको हम इसी तरह से मिला लेंगे। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर यानी पहले शिवालिक, फिर धौलाधर, उसके बाद पीर पंजाल, फिर जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, यानी विकल्प ए यहां सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर, तो दोस्तों यहाँ पर बी सही हो जाएगा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, उसके बाद काराकोरम श्रेणी। तो दोस्तों यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम, सबसे पूर्व में आपका कंचनजंगा जो कि सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है, एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, अन्नपूर्णा भी उस
उसके पूर्व पश्चिम में है, तो हो उसके बाद धौलाधर, तो यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन है? तो दोस्तों आपसे जान लीजिए कि इसमें सबसे नवीनतम पटकोई श्रेणियां हैं, जो कि हिमालय का ही पूर्वी विस्तार है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो दोस्तों आपसे बता दें कि जो पटकोई पहाड़ियां हैं वो त्रिपुरा में नहीं है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में पटकोई पहाड़ियों का विस्तार है। तो यहाँ पर विकल्प भी गलत हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? तो दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये बात सत्य है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। तो दोस्तों ये भी बात सत्य है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। तो दोस्तों ये भी बात सत्य है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इसके चारों विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में है और हिमाचल प्रदेश की में कितनी लंबाई है? तो दोस्तों इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी अटल टनल को पार करती है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो दोस्तों बृहद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। कश्मीर घाटी स्थित है। तो दोस्तों पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य हिमाद्री को ही क्या बोलते हैं? बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय या महान हिमालय बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? तो दोस्तों अक्साई चिन्ह अब लद्दाख में है, क्योंकि इसके पहले जम्मू एंड कश्मीर था। अब इसे दो भागों में यानी दो केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो दोस्तों अक्साई चिन्ह अब लद्दाख के हिस्से में आता है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो दोस्तों ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,850 मीटर है। ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से ऊपर 8,848 मीटर लगभग 8,850 मीटर है। नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की है। अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। हिमाचल पर्यायवाची है। हिमाचल मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तो दोस्तों ये भी गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है। जी हाँ, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच फैली हुई है। तो यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा, केवल 3। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। बाकी उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश सभी का हिस्सा है। तो यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो दोस्तों हिमालय श्रेणी भारत में नवीनतम है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी दोस्तों हिमाद्री श्रेणी है, जिसे हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कथन और कारण है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा।
कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी करता है, क्योंकि जो भूकंप आते हैं हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रमण के कारण ही आते हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो दोस्तों, जो इम्फाल बेसिन है सरोवरीय मैदान का एक उदाहरण है। यह पर विकल्प ए सही हो जाएगा। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प एक कूट गलत है, बाकी इसमें 2-3 सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो दोस्तों, हिमालय के कश्मीर हिमालय हिस्से में करेवा भू आकृति पाई जाती है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान यानी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन चोआऊ, सिरुमाली, लोहात्से और अनामलाई। तो दोस्तों, अनामलाई जानते ही हो पश्चिमी घाट की है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा जिन जिन विकल्प में है। तो पहला भी गलत, तीसरा भी गलत हो, तो यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। चोआयु एवं लोहात्से हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, जबकि अन्नामलाई और सिरुमाली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। अगला टॉपिक है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना प्राचीन भूभाग है। इस पठारी भूभाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का समय माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा अपरदित होकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। चूंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। उदाहरण विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि। सतपुड़ा श्रेणियां दक्कन पठार का भाग हैं। इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणियां इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। धूपगढ़
चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सहस्राद्रि के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सभ्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुड़ी चोटी 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी या केप कोमोरिन अंतरीप तक पाया जाता है। ये भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत है जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसमवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नीस शैलों से निर्मित है। नल्ला मलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियां कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित है। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। जाबादी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। दोदा बेट्टा 2637 मीटर नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति यहीं निवास करती है। अनामलाई पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। यह एक पर्वत ग्रंथि है। कार्डामम पहाड़ियां दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिम घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित हैं। ये पहाड़ियां पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत हैं। गड़जात की पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में स्थित हैं, जहां गोंड जनजाति निवास करती है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। रामगिर की पहाड़ियां तेलंगाना में स्थित हैं। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। तो इस टॉपिक का अब प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है, जिनका निर्माण 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में कौन सबसे पुरानी है? दोस्तों, आपको पता है कि अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली है। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, अरावली श्रेणी गुजरात के पालमपुर से राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक है। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है, तो दोस्तों कितनी है? 570 मिलियन वर्ष पूर्व। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो दोस्तों, देश में सबसे प्राचीन क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा।
निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का एक उदाहरण है? तो दोस्तों रेजिडुअल या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण अरावली पर्वत है। विकल्प डी सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का हिस्सा है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए अनाईमुड़ी सही हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों यहाँ पर भी अनाईमुड़ी हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणियां हैं। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। अर्थात सतपुड़ा श्रेणियां दोनों नदियों के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों नल्लापलाई आंध्र प्रदेश में, जावादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर और अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल के दक्षिणी भाग में। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जावादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खासी की पहाड़ियाँ। दोस्तों इसका पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताना है। तो दोस्तों आप जानते हो कि गारो खासी जयंतिया आपके मेघालय में है, महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, और दोस्तों जो सतपुड़ा श्रेणी है या विंध्य श्रेणी है, विंध्य श्रेणी का एकदम पूर्वी हिस्सा मैकाल पहाड़ी में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर पठार, उसके बाद खासी की पहाड़ियाँ। तो यानी 1 2 3 4। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ी है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। तो दोस्तों अगर नीलगिरी की पूछता है तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी डोडा बेट्टा। अगर पश्चिमी घाट की पूछता है तो दोस्तों अनाईमुड़ी हो जाएगी। डोडा बेट्टा चोटी स्थित है किसमें? नीलगिरी पहाड़ियों में। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे नीलगिरी पहाड़ियां कहते हैं। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो दोस्तों वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो दोस्तों केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों राज्यों में फैली पहाड़ियां जिनको बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ियां। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जिस राज्य में स्थित है वह है आपका तमिलनाडु। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है दोस्तों, इसका नाम रमन सागर पर्वत रखा गया है। तो दोस्तों यह रमन सागर भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी केरल में है और यह पश्चिमी घाट का दक्षिणी हिस्सा है। तो इसका मतलब कि पहला ऑप्शन गलत हो गया।
पश्चिमी घाट में अनायमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में। जी हाँ, ताप्ती नदी के सतपुड़ा नदी के दक्षिण में है। तो दोस्तों बीच में सतपुड़ा रेंज है, ऊपर नर्मदा नदी और उसके नीचे ताप्ती नदी है। तो यहाँ ये भी सही हो जाएगा। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। तो दोस्तों ये भी सही है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो दोस्तों आप जानते हैं अजंता पर्वत श्रेणी सिर्फ महाराष्ट्र में फैली है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच पश्चिमी घाट को साहरादि कहते हैं। क्या कहते हैं? साहरादि कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थितिगत अनुक्रम कीजिए। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि आपका पीर पंजाल श्रेणी क्या करना है? दक्षिण से उत्तर की ओर चलना है। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र में है। सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र में है। दोस्तों कैमूर पहाड़ियां बिहार में है और पीर पंजाल श्रेणी आपकी जम्मू कश्मीर में है और नागा पहाड़ियां भी जो है आपकी भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। 1 2 4 3। कार्डामम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है। तो दोस्तों कार्डामम पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु की पहाड़ियों की राज्य में स्थित है। कार्डामम को इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर इलायची की खेती की जाती है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। भारत की दोस्तों दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डामम है। कार्डामम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अनामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियां भी कहा जाता है। सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के सलेम जिले के पास स्थित है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो दोस्तों आपसे बता दें कि मांडव पहाड़ियां आपके गुजरात में हैं, बाकी शेष पहाड़ियां आपके महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। दोस्तों यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। गरजात पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में है। मांडव पहाड़ियां आपके गुजरात में है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है। सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा क्योंकि मांडव पहाड़ियां गुजरात में है, ये सुमेलित नहीं है। यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कौन सुमेलित है बताना है। कार्डामम पहाड़ियां दोस्तों आपके कोरोमंडल तट पर नहीं दोस्तों, नहीं, ये भी विकल्प गलत है। कैमूर पहाड़ियां आपके कोकण तट पर दोस्तों गलत है। कैमूर पहाड़ियां बिहार में है। महादेव पहाड़ियां मध्य भाग में। जी हाँ, क्योंकि ये विंध्य श्रेणी का जो है भाग है। मिक्र पहाड़ियां पूर्वोत्तर में। जी बिल्कुल, ये असम में है। तो यहाँ पर 3 और 4 सही हो जाएंगे। महादेव पहाड़ियां भाग है दोस्तों, महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा का भाग है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। धूपगढ़ चोटी स्थित है दोस्तों, धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो दोस्तों रामगिरी की पहाड़ियां आपसे बता दें कि ये किसका पूर्वी घाट का भाग है। इनमें से कोई विकल्प सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ई होना चाहिए। पारसनाथ पहाड़ियां, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। दोस्तों गारो पहाड़ी आपके मेघालय राज्य में है। डालमा पहाड़ियाँ आपके झारखंड राज्य में है और मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है और कोल्लम मलाई आपके तमिलनाडु में है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा।
यहाँ पर गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोलम मलाई तमिलनाडु और डालमा झारखंड में स्थित है। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रमशोथ पर्वत है। जी बिल्कुल। इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, ये भी सही है। इसका उत्तरी खंड लावा बैसाल से आच्छादित है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। कोडाइक नाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो दोस्तों कोडाइक नाल पालनी की पहाड़ी में स्थित है और पालनी की पहाड़ियाँ आपके तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो दोस्तों राजस्थान में विंध्य श्रेणियों का विस्तार मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियाँ हैं। मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कोटा व झालावाड़ के बीच अवस्थित है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों आपसे बता दें कि सल्हेर चोटी महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में अवस्थित समस्त चोटियां पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। केरल में दोस्तों आपकी अनायमुड़ी है, नागालैंड में आपकी सारामती है, उत्तराखंड में नंदा देवी है और तमिलनाडु में आपकी दोदा बेट्टा चोटी है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मिलान भी किया हुआ है। केरल अनायमुड़ी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी और तमिलनाडु दोदा बेट्टा। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो दोस्तों सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर ये पश्चिम से पूर्व क्रम है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी, उसके बाद आपकी मैकाल श्रेणी। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कार्डामम पहाड़ियाँ हैं, जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो दोस्तों आपसे बता दें कि गिरनार जो कि गुजरात में है, यहाँ पर चाय बागान नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला इस सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बटेश्वर पहाड़ी। तो दोस्तों आपसे बता दें कि बटेश्वर पहाड़ी आपका बिहार में है, बिलारी आपका कर्नाटक में है, चिन श्रृंखला आपका मणिपुर में है और धोसी पहाड़ी आपका हरियाणा में है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट। दोस्तों अगला टॉपिक है पर्वत चोटियाँ। तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर तथा नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गाडविन ऑस्टिन या केटू है। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। केटू पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी की ऊंचाई 7,816 मीटर है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है।
यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत का शिखर भाग है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत का कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिडगुल जिले में पालनी की पहाड़ी में अवस्थित है। तो इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न है। नामचा बरवा। नामचा बरवा आप जानते हैं कि आपके अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश आपके असम हिमालय के अंतर्गत आता है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नोकरेक सिक्किम हिमालय। जानते ही हो दोस्तों, नोकरेक जो है आपके मेघालय राज्य में है। तो यहाँ पर विकल्प बी सिर्फ 2 केवल सुमेलित है, बाकी सभी गलत है। नामचा बरवा पर्वत शिखर तिब्बत चीन में अवस्थित है या गढ़वाल हिमालय में स्थित नहीं है। नंदा देवी पर्वत शिखर के नाम से 2 शिखर है, नंदा देवी पश्चिमी एवं नंदा देवी पूर्वी। इनमें से नंदा देवी पश्चिमी चमोली जिले में स्थित है, जो गढ़वाल हिमालय पर्वत का पर्वत शिखर है, जबकि नंदा देवी पूर्वी चमोली, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जिलों की सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, उनका नाम था बछेंद्री पाल। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। तो दोस्तों अगर एवरेस्ट पर चढ़ने की बात होती है तो जुंको ताबेई थी, जो कि जापान से थी, जिन्होंने 1975 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं। तो दोस्तों संतोष यादव, जो कि भारत की पर्वतारोही हैं, इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों K2 गाडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों K2, जिसको गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, यहाँ पर विकल्प कंचनजंगा है। K2 गाडविन ऑस्टिन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर विकल्प ए कंचनजंगा सही हो जाएगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कंचनजंगा यहाँ पर सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पर बी और सी दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से सही क्रम क्या है? दोस्तों सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उसके बाद गाडविन ऑस्टिन, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद नंदा देवी है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। नंदा देवी चोटी स्थित है। तो दोस्तों नंदा देवी चोटी आपके किसमें? गढ़वाल हिमालय में अवस्थित है। तो विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नंदा देवी आपके गढ़वाल हिमालय में अवस्थित है। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। कंचनजंगा इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। अगर भारत की देखें तो भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन, उसके बाद कंचनजंगा और उसके बाद आपकी आती है उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद आपकी आएगी नंगा पर्वत। नंदा देवी स्थित है। तो दोस्तों नंदा देवी आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। नंदा देवी शिखर स्थित है। तो दोस्तों नंदा देवी आपके उत्तराखंड राज्य में है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान राज्य में है, जो कि अरावली की सर्वोच्च चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो दोस्तों अरावली का उच्चतम शिखर
आपका कुंभलगढ़ है। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो विकल्प में नहीं है, विकल्प में दिए गए शिखरों में सर्वोच्च शिखर कुंभलगढ़ है। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम को सही प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर नामचा बरवा आपके अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर स्थित है। फिर कंचनजंगा आपके सिक्किम और नेपाल सीमा पर स्थित है। उसके बाद नेपाल में माउंट एवरेस्ट है और नंदा देवी आपके उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों आपसे बता दें कि गोसाई थान आपके भारत में नहीं अवस्थित है। नंदा देवी, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जबकि गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के पास अवस्थित है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी सही सुमेलित नहीं है, तो ये एक विवादित प्रश्न रहा है, इसे छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर ए और बी दोनों, गुरला मांधाता और नामचा बरवा दोनों ही भारत में अवस्थित नहीं है। कामेत और नंगा पर्वत आपके उत्तराखंड राज्य में हैं। कामेत आपके उत्तराखंड राज्य में और नंगा पर्वत आपके जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, गौरलाटा चोटी किस पार्ट में अवस्थित है? तो दोस्तों गौरलाटा चोटी सामरी पार्ट में अवस्थित है। गौरलाटा चोटी सामरी पार्ट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है या छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर भारत के राज्य हैं और सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों तमिलनाडु में स्थित आपकी, जैसे नागालैंड में कौन सी सारामती चोटी है, राजस्थान में आपकी गुरु शिखर चोटी है, मध्य प्रदेश में आपकी ध्रुवगढ़ चोटी है और तमिलनाडु राज्य में आपकी डोडा बेट्टा चोटी है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? त्रिशूल यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल ए सही होगा। त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल 1 की ऊंचाई 7120 मीटर है, जबकि त्रिशूल 2 की ऊंचाई 6680 मीटर है एवं त्रिशूल 3 की ऊंचाई 6315 मीटर है। यह उत्तराखंड में स्थित है। यह समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही टॉपिक। बहुत लंबी वीडियो हो जाना वो भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, यदि कोई सजेशन कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका समाधान जरूर किया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं इस पूर्वावलोकन के अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।